नमस्कार आप सभी का जीएस वेगनेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस के लिए काफ़ी लंबे समय से जो लोग वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती को लेकर आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है 21,391 पद के लिए। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण डिटेल में समझाएंगे कि क्या क्या इस बार नई भर्ती बिहार पुलिस 21,391 के लिए बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, उम्र क्या होगी, कब से आपका उम्र काउंट किया जाएगा, मेल है फीमेल है, कितने कितने वर्ष का छूट ऑल कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए इस बार दिया गया है, कितना रुपया फ़ी लगेगा इस फॉर्म को डालने के लिए, चाहे आप मेल है या फीमेल है, बिहार छोड़ के अदर स्टेट के बच्चे हैं तो क्या आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, इस फॉर्म को डालने के लिए क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, और कब से यह फॉर्म डालना शुरू होगा। सारे चीज़ों को हम एक ही वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझ लेंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और हर एक चीज़ों को समझ जाइए और तैयारी में लग जाइए। अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपको 2 से 3 साल वेट करना पड़ेगा। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी भर्ती बिहार पुलिस में कभी नहीं आई है। ठीक है, आई भी है तो 8,000, 10,000, 12,000, इससे ज़्यादा कभी वैकेंसी नहीं आई है। इसमें आपको सिलेक्शन लेना है तो रात और दिन से लड़ना पड़ेगा, जंग लड़ना पड़ेगा। आपको तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं बीत जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं सारे डिटेल के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले जो घंटी का यानी कि बेल वाला घंटी है उसे दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लोड किया जाए, अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और देखिए, सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए बोले हैं कि आपको पेड बैच का फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपिक वाइज प्रश्न हम आपको बिहार पुलिस में आने वाले सिलेक्टेड प्रश्न को सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल्स के साथ हम आपको कंप्लीट कराएंगे टॉपिक वाइज। चूँकि आपको पता है कि बिहार पुलिस का जो सिलेबस है अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं सिलेक्शन दिलाने के लिए आपको टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को कवर कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, आप नए चैनल पे हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि आज तक के बिहार के इतिहास में इतनी बड़ी बहाली बिहार पुलिस में कभी नहीं आई है जो 2023 में आपको देखने को मिली है। टोटल पोस्ट का बात किया जाए तो आप सभी को पता है 21,391 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी का सूचना नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट सीएसबीसी पर डाल दिया गया है। तो कुल पद कितने हैं? 21,391, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। ठीक है, इसके साथ आप लोग देख लीजिए कि अप्लाई डेट कब से है इस फॉर्म का। तो 20 जून यानी कि 20/6/2023 से 20 जून 2023 से आपका फॉर्म डालना शुरू हो जाएगा। और यह फॉर्म का जो अंतिम तिथि रहने वाला है वह 20/7/2023 रहने वाला है। तो आपको 1 मंथ का समय दिया गया है। आप लोग इसी समय के बीच में जितना जल्द हो सके आप लोग 20 तारीख के बाद फॉर्म डाल दीजिए। और देखिए, यह जो आपको ड्यूरी दिख रहा है ना, यह समय आपके पास नहीं है, यह बहुत कम समय है। 3 से 4 मंथ में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा बिहार पुलिस का। अगर आप नहीं मेहनत कीजिएगा तो नहीं आप सिलेक्शन ले पा सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जान गए कि
फॉर्म का अप्लाई डेट कब से है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 20 जून से इस फॉर्म का क्या है, अप्लाई डेट है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर फी का बात बताया गया है कि जर्नल है, ओबीसी है, ईबीसी है या अदर है। आप किसी भी कैटेगरी के मेल स्टूडेंट है यानी कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया आपका फी रखा गया है। वही एससी और एसटी का बात करें तो 180 रुपया रखा गया है मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, और प्रत्येक कैटेगरी के जो भी फीमेल स्टूडेंट हैं उनके लिए 180 रुपया। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और जान जाइए, जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं, चाहे वह ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, अगर वह इस फॉर्म को डालते हैं तो उन्हें जर्नल में ही काउंट किया जाएगा और 675 रुपया उनको फॉर्म के लिए जमा करवाना होगा ऑनलाइन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर एज लिमिट का बात किया जाए तो एज लिमिट है आपका, यानी कि एज लिमिट आपका कब से काउंट होगा, तो जो लोग भी इंटरमीडिएट, यानी कि जो लोग भी इंटरमीडिएट 1/8/2022 तक कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि आपका एज काउंट होगा 1/8/2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा। यानी कि आपके जन्म तिथि से आपका जो 12th पास है 1/8/2022 तक, अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्म को डाल नहीं सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपका एज कब से काउंट किया जाएगा, तो 1/8/2022 आप लोग ध्यान रखिएगा। 23 में कोई भी एज काउंट नहीं किया जाएगा। जो लोग भी 2023 में 12th पास किए हैं वह इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल के लिए अधिकतम और न्यूनतम उम्र सीमा की। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अदर स्टेट के भी किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आप बिहार पुलिस का फॉर्म डालना चाहते हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। और जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम उम्र कितना, 25 वर्ष। अगर आपका जन्म 1 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2004 के बीच में हुआ है तो आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, वही अगर बात किया जाए बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो भी अभ्यर्थी यानी कि स्टूडेंट हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम उम्र 27 वर्ष। वही आप बीसी, ईबीसी के महिला है, फीमेल है, तो आपका उम्र 18 से 28 होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम उम्र कितना, 28 वर्ष। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी के जो भी मेल और फीमेल अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष। उम्मीद करते हैं एज के बात को आप समझ पाए होंगे कि अधिकतम न्यूनतम उम्र प्रत्येक कैटेगरी के लिए कितना है। ठीक है, अगर बात किया जाए क्वालिफिकेशन का, देखिए तो आपके पास 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, चाहे आप CSBC से बिहार बोर्ड से या यूपी बोर्ड से, किसी भी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 12th पास होना ज़रूरी है। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और वो भी कब, 1/8/2022 तक अगर आपका मार्कशीट मिल गया है, रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में कुल कितने सीट है। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य वर्ग यानी कि जिसे अनारक्षित बोला जाता है, तो सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल मिलाकर के 85 से 56 सीट है। ठीक है, वही बात किया जाए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए तो 21 से 40 सीट है मेल और फीमेल को मिलाकर। और अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं, 34 सीट है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 228 सीट। और अत्यंत पिछड़ा के लिए 3842 सीट। यह मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर के सीट बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि जो भी पिछड़ा वर्ग के लिए 25 से 70 और 56 ट्रांसजेंडर सहित कितना है, 25 से
70, यानी कि पिछड़ा वर्ग और 56 सीट है ट्रांसजेंडर दोनों को मिलाकर के 25 से 70 यानी कि आपका सीट है इसमें। और वही बात किया जाए पिछड़े वर्गों की महिला के लिए तो 655 सीट, केवल पिछड़े वर्ग की महिला के लिए कुल सीटों की संख्या 655। इसके अलावा बिहार में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया है और आप 21,391 का 35% जब निकालिएगा आप तो ध्यान रखिएगा महिलाओं को और एक्स्ट्रा सीट मिलेगा जो होगा यानी कि 7456 सीट एक्स्ट्रा महिलाओं का है इस बार इसमें। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ साथ वही अगर बात कर लिया जाए तो देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के लिए कितना सीट रखा गया है 428 सीट। वही बात किया जाए कि गृह विभाग यानी कि आरक्षित शाखा के लिए 56 जो होमगार्ड आप लोग बोल सकते हैं उनके लिए 56 सीट इसमें बताया गया है। और यहाँ पर आगे बढ़िए आप लोग देखिए कि रिटन एग्जाम का सिलेबस यानी कि रिटन एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा आपका यानी कि किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इस चीज़ को मेंशन किया गया है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा जो आपका सिलेबस रहेगा इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स से रहेंगे, यानी कि 100 प्रश्न 100 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किए गए हैं और कोई भी इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं रहता है। और टाइम का बात किया जाए तो 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा यानी कि 2 घंटे का फुल टाइम मिलेगा जिसमें आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो भी स्टूडेंट इस 100 प्रश्न में से 70 प्लस में प्रश्न सॉल्व करके आएंगे वही क्या होंगे इस रिटन एग्ज़ाम को पास करके फिजिकल के लिए जाएंगे, यानी कि फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस 70 प्रश्न को आपको सही करना है हर हाल में, तभी आपका प्रश्न यानी कि ज़्यादा सही होगा, तभी आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि जीके और करेंट अफेयर से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जीके में आपके जनरल नॉलेज आ जाते हैं जिसमें इतिहास, भूगोल, आपका पॉलिटी पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है कि नहीं, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, वही जो भूगोल बताए हुए हैं। इस सभी को मिलाकर के 40 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न बिहार सामान्य ज्ञान से भी रहता है। टोटल मिलाकर के 40 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर से 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आप लोग बढ़िए। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि साइंस का बात करें तो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और वनस्पति विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी से 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश से भी वही उतना ही प्रश्न पूछे जाते हैं, 7 से 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वही बात कर ली जाए मैथ का तो मैथ के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हाल ही में बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो एग्जाम हुआ है इसमें मैथ से लगभग 15 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें 5 प्रश्न रीजनिंग के हैं। तो जो बदलाव इस बार करेगा यानी कि सीएसबीसी, तो ध्यान रखिएगा कहीं रीजनिंग के प्रश्न की संख्या 5 से 6 बढ़ाएगा और जीके, जीएस और साइंस से कुछ प्रश्न के नंबर एका दुका कम करेगा। ठीक है, यही एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वही बात कर लिया जाए सैलरी का तो 21,700 से 69,100 रुपया आपको सैलरी दिया जाता है प्रत्येक मंथ, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अब हम लोग जानेंगे फिजिकल। देखिए आपको पता होगा कि 21,391 के लिए जो आपका एग्ज़ाम लेगा सीएसबीसी बिहार पुलिस के लिए, इसका 5 गुना ही रिजल्ट बनता है हर बार, आप लोग पता होगा। और इसका 5 गुना निकालिएगा तो 1,06,955 लोगों का रिजल्ट बनेगा और 1,06,955 लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और आपका अंतिम जो चयन का यानी कि मेधा सूची तैयार होता है वह फिजिकल पे होता है। रिटन एग्जाम बस आप पास करके फिजिकल के लिए जा सकते हैं। फिजिकल आपका स्ट्रांग होता है और फिजिकल के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं फिजिकल को लेकर के। आपको फिजिकल में कितना कितना नंबर का रनिंग होता है, गोला फेंक कितना होता है, हर एक चीज़ों को हम इस वीडियो में बताए हुए हैं कि समझ लेंगे। तो
तो आइए यहाँ पर आगे बढ़िए, आप लोग देख लीजिए फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट मापा जाता है। क्या मापा जाता है? हाइट मापा जाता है। हाइट में कोई मार्क्स नहीं होता है, इसलिए हम क्रॉस का सिंबल लगाए हुए हैं। और देखिए यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है। तो जर्नल और बीसी कैटेगरी के जो भी मेल हैं उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, वही बात कर लिया जाए ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के जो भी मेल स्टूडेंट हैं उनके लिए हाइट जो होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, वही बात कर लिया जाए फीमेल के लिए हाइट का, तो ऑल कैटेगरी चाहे जर्नल है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, आपके लिए हाइट कितना चाहिए? 155 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगा गया है। ठीक है, वही बात कर लिया जाए चेस्ट को लेकर, तो देखिए चेस्ट में भी कोई मार्क्स नहीं दिया जाता है, बस आपका यानी कि इसमें पास होना आपको ज़रूरी होता है, मार्क्स नहीं मिलता है। जर्नल, बीसी, ईबीसी के लिए जो आपका चेस्ट है फुलाना है 81 से 86 सेंटीमीटर। वही बात कर लिया जाए एससी और एसटी के लिए, तो 79 से 84 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना होगा। ठीक है, वही फीमेल के लिए बात किया जाए तो चेस्ट नहीं मांगा जाता है, चेस्ट के स्थान पर आपको यानी कि वेट मांगा जाता है। तो फीमेल के लिए 48 केजी आपका वजन होना चाहिए। जो भी फीमेल अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो के साथ जुड़ सके और जुड़ करके सारे जानकारी को समझ सके। तो फीमेल के लिए कोई भी हाइट नहीं, फीमेल के लिए कोई आपका चेस्ट नहीं मांगा जाता है, बस चेस्ट के स्थान पर हाइट यानी कि वजन मांगा जाता है, वेट मांगा जाता है। ठीक है, और मेल कैटेगरी के लिए वजन का बात नहीं किया जाता है, वजन का मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि जब आप इतना रूल को फॉलो कीजिएगा ना तो आपका वेट तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के लिए वेट कितना चाहिए? तो 48 केजी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर नहीं भी है तो देखिए पहले आपका रनिंग होता है, रनिंग करके आइए, उसके बाद से पानी पी लीजिए आधा से 1 लीटर रनिंग करने के बाद। ठीक है, और केला वाला रखिए, उससे भी आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं अगर 48 केजी से आपका कम वेट है तब। ठीक है, चलिए आगे आप लोग देखिए यहाँ पर ये चेस्ट के बाद आपको रनिंग, देखिए रनिंग इम्पोर्टेंट है, इसी रनिंग पे आपका मेरिट बनेगा, इसी फिजिकल पे मेरिट बनेगा। तो बात किया जाए रनिंग जो होता है टोटल 50 मार्क्स का होता है। मेल के लिए मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर और फीमेल के लिए यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। देखिए रनिंग के लिए आपको 50 मार्क्स का रनिंग होता है और पुरुष यानी कि मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में आपको कवर करना होता है और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है। और इस दूरी को तय करने के लिए कुछ समय को भी बताया गया है कि कितना समय में आप दूरी को तय करते हैं तो आपको कितना कितना अंक दिए जाएंगे। तो अगर आप मेल है और 1600 मीटर की दूरी आप 5 मिनट से कम समय में पूरा कर लेते हैं तो आपको पूरा 50 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर आप 5 से 5:20 तक आप रनिंग पूरा करते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। क्योंकि आपके पैर में चिप लगा दिया जाता है तो 10 ग्राम से भी कम वजन के होते हैं, वह सेकंड को बता देता है और 1 सेकंड से आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है नहीं, चलिए तो और भी आगे यहाँ पर देख लीजिए आप सभी लोग, अगर आप 5:20 तक आप रनिंग कंप्लीट करते हैं 1600 मीटर तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। वही 5:20 से 5:40 यानी कि 5:20 से 5:40 के बीच आप रनिंग कंप्लीट करते हैं तो 30 अंक दिए जाएंगे। वही 5:40 से 6 मिनट तक अगर आप रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे, यानी कि आप समझिए कि आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाला है। ठीक है ना, तो रनिंग बहुत हार्ड होता है बिहार पुलिस का, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये था मेल के लिए। वही फीमेल के बात करें तो 1000 मीटर का जो रनिंग है दूरी है आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है। अगर आप फीमेल है 4 मिनट से कम समय में, यहाँ ध्यान दीजिए, 4 मिनट से कम समय में अगर आप इस दूरी को तय कर लेते हैं तो आपको 50 अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है,
5 मिनट यहाँ पर होना चाहिए, 5 मिनट, ठीक है। तो आपको 50 अंक दे दिए जाएंगे। वही 4 मिनट से 4:20 तक दूरी को कंप्लीट करते हैं यानी कि कवर करते हैं तो 40 अंक दिए जाएंगे। वही 4:20 से 4:40 तक 4:40 तक दूरी को तय करते हैं तो 30 अंक दिए जाएंगे। वही बात किया जाए 4:40 से 5 मिनट में इस दूरी को तय करते हैं 1000 मीटर तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे अगर आप फीमेल कैटेगरी के हैं तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं रनिंग को लेकर के समझ गए हैं। उसके बाद होता है आपका गोला फेंक। गोला फेंक 25 नंबर का होता है, 25 मार्क्स का होता है और आपको गोला फेंकने के लिए मेल के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना होता है, ठीक है। और फीमेल के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक। अब देखिए ये पाउंड में वजन होता है। अगर इसका वेट का बात करें तो 16 पाउंड का जो वेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 7.257 kg यानी कि 7 kg 257 ग्राम हो जाएगा 16 पाउंड का वेट। यानी कि आपको कितना पाउंड का गोला फेंकना है, 7 kg 257 ग्राम। वही अगर फीमेल के लिए बात करें तो 12 पाउंड का गोला होता है और इसको केजी में आप बदलिएगा तो यह हो जाएगा 4 kg 545 ग्राम का, ठीक है। तो यह गोला का वजन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इस गोला को अगर कोई भी मेल 20 फीट प्लस में फेंकता है तो आपको 25 अंक पूरे दे दिए जाएंगे। वही आपको बात करें कि 19 से 20 फीट फेंकते हैं तो 21 अंक दिए जाएंगे। 18 से 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक। 17 से 18 फेंकते हैं तो 13 अंक और 16 से 17 फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे गोले में, ठीक है। वही फीमेल कैटेगरी के लिए बात करें तो यह जो 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है तो अगर कोई फीमेल 16 फीट प्लस में, यहाँ ध्यान दीजिए, 16 फीट प्लस में अगर फेंक देती है तो 25 अंक पूरे दे दिए जाएंगे। और 15 से 16 के बीच में फेंकती है यानी कि 15 फीट से 16 फीट तक फेंकती है तो 21 अंक दिए जाएंगे। 14 फीट से 15 फीट तक फेंकती है तो 17 अंक दिए जाएंगे। वही 13 से 14 फीट तक फेंकेंगी तो 13 अंक और 12 से 13 फेंकेंगी तो 9 अंक आपको दिए जाएंगे। तो यह रहा गोला का मार्क्स कि कितना फीट तक फेंकिएगा तो मेल है फीमेल है आपको कितना अंक मिलेगा। वही आपका बात कर लिया जाए गोला के बाद आपको हाई जंप होता है। हाई जंप 4 फीट का होता है। जब हाई जंप होता है तो वहाँ पर फीता जो होता है वहाँ पर जो भी इसका टेस्ट लेते हैं वो बोलते हैं कि आप कितना फीट तक कूद सकते हैं, उतना ही आपको माप के दिया जाता है। और यह जो 25 मार्क्स का होता है हाई जंप, अगर कोई 4 फीट का होता है मेल के लिए और फीमेल के लिए कितना 3 फीट का। अगर कोई मेल जो है 4 फीट कूद जाते हैं तो उनको 13 अंक दिए जाएंगे। 4.4 तक कूदते हैं तो ध्यान रखिएगा 17 अंक। वही 4.4 से 4.8 तक अगर जंप कर देते हैं तो 21 अंक दिए जाएंगे। और 5 फीट प्लस में जंप करते हैं तो पूरा 25 अंक मिल जाएगा, ठीक है। वही अगर बात करें फीमेल कैटेगरी के लिए तो 3 फीट तक कोई भी महिला यानी कि कूदती हैं तो 13 अंक मिलेगा। 3 से 3.4 फीट तक कूदती हैं तो 17 अंक दिए जाएंगे। 3.4 से 3.8 तक 21 अंक मिल जाएगा। वही 4 फीट कूद जाती हैं कोई महिला जंप कर जाती है तो 25 अंक पूरे के पूरे दे दिए जाएंगे। तो यह रहा आपका फिजिकल टेस्ट जो आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाता है बिहार पुलिस में। उम्मीद करते हैं हर चीज़ हर जानकारी को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इतना ही डिटेल में समझने का कोशिश किया है। जो भी बिहार पुलिस के लिए क्वालिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट होता है उसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। और वीडियो समाप्त करने से पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कल से आपका बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। टॉपिक वाइज फ्री मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ जाइए, वहीं पर आपको कोई भी सूचना या PDF प्रोवाइड कराया जाएगा क्लास का, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।